नमस्कार, मैं अखिलेश कुमार राय, गांधी इंटर कॉलेज सिकंदरपुर। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के क्रम में नाउन क्लास का अध्ययन किया है, एडजेक्टिव क्लास का अध्ययन किया है। आज हम एडजेक्टिव क्लास के बाद एडवर्ब क्लास का अध्ययन करेंगे। एक्चुअली एडवर्ब क्लास वही कार्य करती है जो एडवर्ब करती है। आप देखेंगे भिन्न एडवर्ब क्लासेस भिन्न प्रकार के सेंटेंसेज को जोड़ने का काम करती हैं। उनके लिए विभिन्न प्रकार के जैसा रिफरेंस रहेगा, जैसा कॉन्टेक्स्ट रहेगा, उस तरह का कंजंक्शन का इस्तेमाल किया जाएगा और दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हम बनाएंगे। अब देखेंगे क्लास 12 के लिए है सिंथेसिस ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बाय यूजिंग एडवर्ब क्लास। एडवर्ब क्लास कितने प्रकार की होती है पहले ये जान लें। एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम, एडवर्ब क्लास ऑफ प्लेस, एडवर्ब क्लास ऑफ रीजन, एडवर्ब क्लास ऑफ कंडीशन, एडवर्ब क्लास ऑफ कंपैरिजन, एडवर्ब क्लास ऑफ कंट्रास्ट, एडवर्ब क्लास ऑफ पर्पस, एडवर्ब क्लास ऑफ मैनर और एडवर्ब क्लास ऑफ रिजल्ट अथवा इफेक्ट। अब इतने 9 प्रकार के आपने एडवर्ब क्लासेस को देखा और 9 प्रकार के जो एडवर्ब क्लासेस हैं इनमें अलग अलग संदर्भ आएंगे, अलग अलग परिस्थितियां आएंगी और उन अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार आप अलग अलग कंजंक्शंस का इस्तेमाल करेंगे। कभी कभी ऐसा आप देखेंगे कि कंजंक्शन तो एक ही है और वही कंजंक्शन पर्पज में भी यूज हो रहा है, वही कंजंक्शन मैनर में भी यूज हो रहा है, लेकिन उसके साथ और भी कुछ शब्द रहेंगे जो संदर्भ के अनुसार बदलेंगे। तो इसको लेकर आप कभी भी भ्रम में नहीं पड़ेंगे। संदर्भ के हिसाब से कंजंक्शन इस्तेमाल किए जाते हैं। आप देखेंगे मैंने मुख्य कंजंक्शंस को लिख भी दिया है, आप नोट भी करते रहेंगे। एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम, चीफ कंजंक्शन, मुख्य संयोजक इसके क्या क्या हैं। वेयर है, वेयर एवर है, व्हाइल है, टिल है, अनटिल है, बिफोर है, आफ्टर है, एज लॉन्ग एज है, सो लॉन्ग एज है और सिंस इत्यादि। देखेंगे जोड़ेंगे। आई वेटेड फॉर राम गोपाल, दूसरा सेंटेंस आई वेटेड टिल हिज अराइवल, मैंने राम गोपाल का अध्ययन किया, इंतजार किया और तब तक इंतजार किया जब तक कि वो आ न गया, यानी उसके आगमन तक। आई वेटेड फॉर राम गोपाल टिल ही अराइव्ड, ये शोइंग टाइम दर्शा रहा है। दूसरा एडवर्ब क्लास ऑफ प्लेस, चीफ कंजंक्शन इसमें है वेयर और वेयर एवर। प्राइम मिनिस्टर वेंट टू मेनी प्लेसेस, ही वाज वेलकम्ड एवरीवेयर। Prime Minister was welcomed wherever he went, showing place. तीसरा है एडवर्ब क्लास ऑफ रीजन, चीफ कंजंक्शन इसमें है बिकॉज, बिकॉज है, ये छूट गया है, बिकॉज, सिंस और एज। देखेंगे कैसे जोड़ते हैं। He is weak, I shall teach him, I shall teach him because he is weak, showing reason, ये कारण को दर्शा रहा है। चौथा है एडवर्ब क्लास ऑफ कंडीशन, शर्त, इसमें मुख्य कंजंक्शन इफ है, अनलेस है, इन केस है। वर्क हार्ड पहला सेंटेंस, दूसरा यू विल गेट गुड मार्क्स इन द एग्जाम्स। इफ यू वर्क हार्ड, इफ आ गया है, यदि तुम कठिन परिश्रम करते हो। इफ यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम करते हो। आप जानते हैं जब दो सेंटेंसेस आते हैं ऐसे केसेस में, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाते हैं और दूसरा फ्यूचर में, तो उसी नियम के अनुसार जब कंडीशन आती है तो इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन या एग्जाम्स शोइंग कंडीशन। अगला है एडवर्ब क्लास ऑफ कंपैरिजन, चीफ कंजंक्शन इसमें है देन, सो, so as is। अब इनका प्रयोग करके हम कैसे जोड़ते हैं। सीता इज ब्यूटीफुल, दो ऑब्जेक्ट्स में कंपैरिजन है। सीता इज ब्यूटीफुल, राधा इज इक्वली ब्यूटीफुल, राधा जोड़ते हैं, राधा इज
एज ब्यूटीफुल एज सीता इज, शोइंग कंपैरिजन, ये कंपैरिजन को दर्शा रहा है। अगला है छठवां, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट, अंतर विरोध, दोनों में जब विरोधाभास हो, इसके लिए जो मुख्य कंजंक्शंस हैं, चीफ कंजंक्शंस, दो, ऑल्दो, इवन। एग्जांपल देखेंगे, ही इज ऑनेस्ट, ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट। दो सेंटेंस, ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट। देखोगे, ऑल्दो ही इज पुअर, ये कंजंक्शन लगा पहले ही, ऑल्दो ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट, शोइंग कंट्रास्ट। ऑनेस्ट और पॉवर्टी दोनों में अंतर विरोध है, लेकिन हम दोनों को इसकी सहायता से जोड़ते हैं, कंट्रास्ट दर्शा रहा है। अगला है एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस, उद्देश्य। चीफ कंजंक्शंस इसमें हैं, सो दैट, इन ऑर्डर दैट, लिस्ट। I drew my sword, I wanted to defend myself. I drew my sword so that I might defend myself. ये showing purpose, उद्देश्य को दर्शा रहा है। मैंने तलवार खींचा ताकि मैं खुद की रक्षा कर सकूं। एक चीज यहाँ नोट आप कर लेंगे, ये नोट ये है कि जब so that का आप इस्तेमाल करेंगे या in order that का इस्तेमाल करेंगे, उस दशा में आप may अथवा might का प्रयोग करेंगे, और जब लिस्ट का प्रयोग करेंगे उस अवस्था में आप शुड का प्रयोग करेंगे। आप देख रहे हैं यहां पर सो दैट लगा है, सो दैट लगा है, इसलिए माइट यहां पर लगा है। अगला है एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर, चीफ कंजंक्शंस इसमें हैं, आई, सो एज। यू हैव ट्रीटेड मी इन अ सर्टेन वे, आई विल ट्रीट यू इन द सेम वे। तूने मेरे साथ एक निश्चित रूप में व्यवहार किया है, मैंने तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार करूंगा। I will treat you as you have treated me, ये शोइंग मैनर है। और लास्ट है एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट, चीफ कंजंक्शन इसमें है, सो। इन द फर्स्ट क्लास, थोड़ा सा इसमें घुमाव है, पहली क्लास में सो लगाएंगे और दूसरी क्लास में दैट का इस्तेमाल करेंगे, जैसा कि इसमें किया है। पहली क्लास में सो और दूसरी क्लास में दैट लगेंगे। सो और दैट ही इसके मुख्य कंजंक्शन हैं, लेकिन ये दोनों टूट गए हैं। पहली क्लास में सो लगाएंगे और दूसरी क्लास में दैट का इस्तेमाल करके दोनों को जोड़ेंगे। देखेंगे, he was very poor, he could not buy this book, he was so poor that he could not buy this book। आप देख रहे हैं एक जगह सो लगा है, एक जगह दैट लगा है, और इस तरह से सो और दैट का इस्तेमाल करके हम दोनों को जोड़े हैं। आपसे मैंने पहले कहा था कि कंजंक्शन संदर्भ के हिसाब से बदलते रहेंगे, कंजंक्शन संदर्भ के हिसाब, जैसा संदर्भ बदलेगा वैसे कंजंक्शन का इस्तेमाल आप करेंगे। कई संदर्भों में कंजंक्शन कुछ वही रहेंगे, संदर्भ बदला रहेगा, उनका प्रयोग बदला रहेगा। जैसे आप यहाँ पर सो और दैट का इस्तेमाल किया है, फिर आपने आगे भी इधर सो का इस्तेमाल किया है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ इस सो का इस्तेमाल किया है, दैट का इस्तेमाल किया है, संदर्भ बदला है, लेकिन कंजंक्शन का इस्तेमाल किया है, यहाँ ये कंजंक्शन टूट गया है। इस तरह से आप दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण करते हैं एडवर्ब क्लॉज के अंतर्गत। आज के लेक्चर में बस इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।